गर्मियों का दुश्मन फालसे का जूस बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बनाएंगे और इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ये जूस बनकर तैयार होता है। मैं रोज़ाना ये जग भर के बना कर रख लेती हूँ और जब भी बच्चे स्कूल से आएँ या हस्बैंड ऑफिस से आएँ तो उनको एक गिलास ज़रूर पिलाएं। खून की कमी को पूरा करने के साथ साथ जिस्म की सारी गर्मी को ख़त्म कर देगा, लू से बचाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बन के तैयार होता है। फालसे के इस जूस को बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो फालसे ले लिए थे। फालसों को मैंने अच्छी तरह से धोकर फ्रीज़र में रख लिया था, इनको जमा लिया था। तो ये 1 किलो फालसे हैं, लेकिन इसमें से आधा किलो फालसों का जूस आज हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फालसों को मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हमने इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें ले ली हैं, तो काली मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप इसमें काला नमक वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ पिसी हुई काली मिर्च और चीनी ऐड करती हूँ। सिर्फ इन दोनों चीज़ों से ही हमारे फालसे का जूस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चीनी आपने थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है। मैंने चीनी इसके अंदर 10 से 12 टेबल स्पून ऐड की है, क्योंकि फालसे थोड़े खट्टे होते हैं। तो जब हम इसके अंदर ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं तो थोड़े खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इसके अंदर काला नमक ऐड करते हैं, क्योंकि काले नमक वाले फालसे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ब्लेंड हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक जग ले लिया है, जग के ऊपर हमने एक स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर से छानकर हम ये सारा जूस जग के अंदर निकाल लेते हैं। तो अभी हमारा जूस बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी हमने इसको और ज़्यादा ब्लेंड करना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको छान लिया है। तो इस जूस को बनने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी ये जूस बनकर तैयार हो जाता है। मैं एक साथ जग भर कर ये जूस बनाकर रख लेती हूँ और 2 दिन तक भी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ठंडा ठंडा पीने में ये जूस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसको छान लिया है और ये जो इसका गूदा बच गया है, तो अब इस गूदे का भी हम अच्छी तरह से रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आधा जग हमारा तैयार है। अब इस गूदे को मैंने ऐड कर दिया है दोबारा से ब्लेंडर जग के अंदर और दोबारा से हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड करके अब हमने इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेना है। तो चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी और ऐड कर दी है और दोबारा से हमने इसको एक बार और ब्लेंड कर लिया है। तो तकरीबन 2 से 3 बार मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, जब तक कि इसका जो गूदे का कलर है वो वाइट सा ना हो जाए। तो इस तरह से सारा रस इसका निकल जाता है और ये जूस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो अब दोबारा से मैंने इसको छान लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो गूदे का कलर है वो बिल्कुल वाइट सा होने लगा है। तो इस गूदे को हम कर देते हैं डिस्कार्ड और डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जूस बनकर तैयार हो चुका है। तो इस जूस को हम जग के अंदर निकाल लेते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाएं या बाहर से कोई घर में आए तो उसको आप 1 गिलास तो ये जूस ज़रूर पिलाएं, यकीन करें उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो अगर फालसे के इस जूस की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।